हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आपको मैं ये तो याद दिला दूं पहले कि हम अभी जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और हम जेनेटिक्स जो हमारा यूनिट है क्लास 12th का, उसके फर्स्ट चैप्टर में है जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और लास्ट वीडियो जो कि पहला वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें हमने पढ़ा था। तो उसमें बेसिकली हमने पढ़ा था एक तो कि जेनेटिक्स क्या होता है ना। फिर पढ़ा था कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या हैं, किसमें, पी प्लांट में, है ना। मेंडल ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करे। फिर हमने पढ़ा था कि सिंगल जीन का इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसमें हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने पढ़ा था कि प्यूनेट स्क्वायर में कैसे क्रॉस को दिखाते हैं, है ना। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। और थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि कैसे अगर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, अगर हेट्रोजाइगस प्लांट है, तो एक जो जीन है उसका हेट्रोजाइगस, उसमें एक दूसरे को डोमिनेट करता है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने कौन से लॉज दिए हैं इनहेरिटेंस पे, है ना। तो बेसिकली जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट्स करे तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि दो तरीके के रूल हैं जो कि प्लांट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये बेस्ड था जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस करे उस पे। तो उन्होंने क्या बोला कि दो ऐसे रूल्स हैं जो कि प्लांट्स फॉलो कर रहे हैं इनहेरिटेंस के पर्सपेक्टिव में। इन रूल्स को उन्होंने बोला प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और दो रूल जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो लॉ उन्होंने दिया है, पहला रूल या लॉ दिया, वो दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये था फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि है सेकेंड लॉ, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो 3 पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने 3 पॉइंट समझाए लॉ ऑफ डोमिनेंस में। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी कैरेक्टर किसी भी इंडिविजुअल में कंट्रोल होता है डिस्क्रीट यूनिट्स के थ्रू। इन यूनिट्स को हम बोलते हैं फैक्टर्स। इनको ही बाद में हमने क्या बोला, जीन्स, है ना। तो कैरेक्टर्स जो हैं किसी भी इंडिविजुअल में, वो डिस्क्रीट यूनिट्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं। और अगर कोई डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है तो एक मेंबर जो पेयर का है वो दूसरे मेंबर को हमेशा डोमिनेट करता है, ठीक है। तो अब टॉल और डॉर्फ का एग्जाम्पल जो हमने लास्ट वीडियो में लिया था वो ले लेते हैं। टॉल में जो दो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं ये, और डॉर्फ में होते हैं ये, है ना। तो ये हो गया फैक्टर एक, ये यहाँ पेयर में है, एक ये और दूसरा ये, है ना। अब बोल रहा है कि तीसरा जो होता है फैक्टर, वो ऐसा होता है जो हेट्रोजाइगस होता है, जो डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर होता है। ये भी टॉल ही होता है। इसका क्या मतलब है कि ये जो एक अलील है, जो एक मेंबर है फैक्टर का, वो दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, और इसी वजह से ये जो डोमिनेट कर रहा है उसका वाला जो कैरेक्टर है वो प्लांट में दिख रहा है ना। तो इस बेसिकली जो डोमिनेट करता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो डोमिनेट हो रहा है उसको बोलते हैं रेसेसिव, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, एक फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को। फैक्टर्स जो हैं वो पेयर में होते हैं, और अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं तो एक मेंबर उस पेयर का दूसरे को डोमिनेट करेगा। जो डोमिनेट कर रहा है उसको डोमिनेंट बोलते हैं, जो जिसको वो डोमिनेट कर रहा है उसको रेसेसिव बोलते हैं, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है,
दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि अलील्स जो हैं, तो बेसिकली ये जो फैक्टर्स के दो दो जो मतलब बेसिकली मेंबर्स हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अलील्स, है ना? तो अब उन अलील्स की बात हो रही है। तो ये बोल रहा है लॉ कि जो दो अलील्स हैं, वो अगर डिसिमिलर पेयर में भी हैं, तो भी वो कभी आपस में ब्लेंड नहीं होते हैं, है ना? और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो जब हमने क्रॉस देखा था लास्ट वीडियो में भी, तो बेसिकली उसके बेसिस पे बात हो रही है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एज इट इज रिकवर होते हैं F2 जनरेशन से, ऑल्दो F1 जनरेशन में वो प्रेजेंट नहीं थे, है ना? जैसे कि टॉलर डॉर्फ में जो F1 जनरेशन थी वो टॉल ही थी, बट F2 में टॉल और ड्वार्फ दोनों आ गए। तो ये जो ड्वार्फ आया, ये एज इट इज रिकवर हो गया है F2 में, है ना? जबकि F1 में ये नहीं था। ये हमारी F2 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है, ये P जनरेशन है पेरेंट। ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है कि ऑल्दो पेरेंट जो होते हैं वो दो अलील्स होते हैं, क्योंकि फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, है ना? लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है कि ये अलील्स सेग्रीगेट हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो क्या बोल रहा है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये अलील्स या ये फैक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और हर गैमेट में एक ही फैक्टर आता है। ठीक है। अगर होमोजाइगस पेरेंट है तो सारे गैमेट सिमिलर होंगे। अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट है तो दोनों जो गैमेट्स बन रहे हैं वो दो अलग अलग तरीके के होंगे, क्योंकि उसमें दो अलग अलग तरीके के अलील है। मतलब अगर होमोजाइगस है, मतलब ऐसा अगर इनमें से कोई है, तो ये एक गैमेट हो गया, ये एक गैमेट हो गया, है ना? तो ये दोनों भी सिमिलर है, ये दोनों भी। बट अगर कोई ऐसा पेयर है तो दोनों गैमेट अलग अलग हो गए, है ना? अब इन्होंने तो बोला कि कभी ब्लेंडिंग नहीं होती है, बट हुआ क्या कि कुछ ऐसे केसेस देखे गए बाद में, जब दूसरे प्लांट्स, पी प्लांट को छोड़कर, है ना, दूसरे प्लांट्स में जब हमने यही एक्सपेरिमेंट्स रिपीट किए, तो हमने देखा कि थोड़ा सा वेरिएशन हमें मिल रहा है। पहला जो वेरिएशन था इन लॉज का, वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी तक हमने क्या बोला कि एक दूसरे को डोमिनेट करेगा ही करेगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये मतलब है कि डोमिनेंट जो है वो पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर रहा है। ये हमने जो जो है आपका, ये सीधा डायग्राम से तो देखेंगे, तो ये हमने देखा स्नैप ड्रैगन प्लांट के फ्लावर में, है ना? और फ्लावर के भी क्या, बेसिकली कलर में। हमने क्या करा कि फ्लावर कलर जो है उसके बेसिस पे दो ट्रू ब्रीड उठाए। एक कलर होता है रेड और दूसरा कलर होता है वाइट, है ना? तो जैसे टॉलर डॉर्फ था, वैसे रेड और वाइट आप मान लीजिए। ठीक है। तो पेरेंट जनरेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रेड है और दूसरा है वाइट। इनको हमने क्रॉस पॉलिनेट कर दिया। इनसे जो हमें जी गैमेट्स मिल रहे हैं वो तो जो ट्रू ब्रीड है, जिसमें कैपिटल है उसमें कैपिटल मिलेगा रेड के, और जिसमें स्मॉल इसमें स्मॉल मिलेगा। यहाँ पर जो फ्लावर बना, अगर हम टॉल और डॉर्फ वाला यूज करें, ध्यान अगर आप ध्यान देंगे, तो उसके हिसाब से F1 जनरेशन टॉल ही बनी थी, जबकि जीनोटाइप क्या था? तो बेसिकली हमने टॉल और डॉर्फ करा। F1 जनरेशन का जीनोटाइप तो ये था, लेकिन ये थी टॉल ही, है ना? ऐसा कुछ था। आगे F2 की भी बात करेंगे। यहाँ पर जो F1 जनरेशन बन रही है उसका जीनोटाइप क्या है? ये, ठीक है। लेकिन ये रेड कलर में नहीं है, ये पिंक है ना? ऑल फ्लावर्स ऑफ F1 जनरेशन वर पिंक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जीन तो वैसे ही आया है, और आइडियली क्या होना चाहिए कि जो डोमिनेंट है उसको कंप्लीटली डोमिनेट कर जाना चाहिए था, और फ्लावर कलर होना चाहिए था रेड।
लेकिन यहाँ पर दोनों जीन ने थोड़ा थोड़ा अपना कैरेक्टर शो कर दिया, और रेड और व्हाइट को जब आप मिक्स करते हैं तो क्या कलर बनता है? कलर बनता है पिंक, है ना? तो फ्लावर का कलर हो गया पिंक। अब उन्होंने क्या करा कि इस, जैसे हमने लास्ट टाइम भी वीडियो में देखा था कि हम F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करते हैं फिर, है ना? तो दो ऐसे सेम प्लांट लेके, बेसिकली दो सेम प्लांट लेके हम सेल्फ क्रॉस कर देंगे, है ना? अब जब इनको सेल्फ क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, और हम देखेंगे कि जीनोटाइप अलग कैसे हो जाएगा अब इनका। ठीक है, एक बार ये क्लियर कर देती हूँ। अब हमने क्या करा, ये हमें ये मिला है, और ऑल पिंक फ्लावर, ठीक है। अब हमने जब इनको सेल्फ क्रॉस करा तो एक आप देखेंगे फैक्टर ये होगा और ये होगा, दोनों साइड में एक कैपिटल और एक स्मॉल। अब यहाँ पर अगर ये इससे कंबाइन कर रहा है तब तो रेड ही बन रहा है ना? अब अगर ये इससे कंबाइन कर रहा है तो फिर से पिंक हो गया। अब अगर ये इससे कंबाइन कर रहा है तो फिर से पिंक हो गया, और अगर ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो अगेन होमोजाइगस है और कलर वाइट हो जाएगा, है ना? तो अब इनका देखते हैं फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। जब फिनोटिपिक रेशियो आप देखेंगे तो आपको तीन तरीके के फिनोटाइप्स दिख रहे हैं। एक है रेड, दूसरा है पिंक, तीसरा है वाइट। कॉम इनका बेसिकली क्या कॉम्बिनेशन है? 1/4 है रेड, हाफ है पिंक, 1/4 है वाइट, है ना? तो रेशियो क्या होगा? 1:2:2:1 का। ठीक है, जीनोटाइप देखते हैं। एक तो होमोजाइगस है, दो हेट्रोजाइगस है, और फिर होमोजाइगस रेसेसिव है। अगेन 1/4 है ये होमोजाइगस डोमिनेंट, हाफ है हेट्रोजाइगस, और 1/4 है होमोजाइगस रेसेसिव। फिर से ये रेशियो होगा 1:2:1। तो नॉर्मल जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे उनका और इनके फिनोटाइप में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में जल्दी से अभी लिख दीजिए क्या है, और मैं अभी बता भी रही हूँ वैसे। जब हमने, अब याद कीजिए वापस से, टॉल और डॉल्फ जो हमने पी प्लांट में करे थे, ये तो हो गई F1 जनरेशन। जब हम इनकी सेल्फिंग करते हैं तो ऑल्दो जीनोटाइप 3 में था, है ना? और 1:2:1 में था, लेकिन तो ये तो जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप क्या था? या तो वो टॉल ही थे या तो वो डॉर्फ ही थे, और ये था 3:1। मतलब कि ये ये दोनों कॉम्बिनेशन के केस में जो फिनोटाइप था वो टॉल ही था, है ना? तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिनोटिपिक रेशियो जो है चेंज हो गया। ठीक है, अब बेसिकली ये को इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से हो रहा है, मतलब कि क्योंकि पूरी तरीके से रेड वाला जीन डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से हमारा कलर जो है फ्लावर का वो रेड ना आकर वाइट में मिक्स हो जा रहा है थोड़ा, और वो क्या हो जा रहा है? पिंक हो जा रहा है ना? अब वैसे ही दूसरा एक वेरिएशन भी है। जो दूसरा वेरिएशन है वो है कोडोमिनेंस का। ठीक है, कोडोमिनेंस क्या है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि या तो कंप्लीटली डोमिनेंस होगा और या तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, है ना? कोडोमिनेंस ये बोलता है कि जो F1 जनरेशन बनेगा पेरेंट से वो दोनों को रिजेंबल करेगा, है ना? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि पिंक ना तो व्हाइट को रिजेंबल कर रहा था ना तो रेड को रिजेंबल कर रहा था। बट कोडोमिनेंस में क्या होगा कि दोनों को ही रिजेंबल
करेगा। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो हमारे जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है उसको डिटरमिन करते हैं, ठीक है। अब ये जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स हैं ये कंट्रोल होते हैं जीन आई से। किससे? जीन आई से। होता क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये रेड ब्लड सेल्स के, वो शुगर पॉलीमर उसमें होते हैं, ठीक है। और वो उसके सरफेस से बेसिकली अलग अलग तरीके की शुगर होती है और अलग अलग तरीके से जीन को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो अब बेसिकली इसका क्या मतलब है कि अलग अलग अलील्स अलग अलग तरीके के शुगर बना रहे होंगे, ठीक है। अब अगर जीन आई की बात करें तो उसमें दो नहीं तीन अलील होते हैं, ठीक है। तीन अलील क्या है? आई ए, आई बी और स्मॉल आई। अब आई ए और आई बी जो हैं वो अलग अलग तरीके के शुगर्स बना रहे हैं, और जो स्मॉल आई है वो कोई भी तरीके का शुगर नहीं बना रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ह्यूमंस होते ट्रिप्लॉइड तो होते नहीं है, डिप्लॉइड होते हैं। तो किसी भी पर्सन में अगर आप चेक करेंगे ये जीन के बारे में, तो आई जीन के दो ही अलील होंगे। तो बेसिकली मतलब कि आई ए, आई बी और आई के किसी दो तरीके से, या तो ये या तो ये या तो ये, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे, है ना। बट दो ही होंगे। अब अगर आई ए और आई बी प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो बेसिकली अगर आई ए और आई बी जो हैं वो कंप्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल आई पे, तो अगर मैं बोलूं कि आई ए आई है, ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो मतलब आई ए एक्सप्रेस हो रहा है। अगर आई बी और आई है तो आई बी एक्सप्रेस हो रहा है। बट क्या होगा जब आई ए और आई बी या स्मॉल आई है? तो ये जब है तो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बेसिकली हम बोलते हैं ऐसे ब्लड ग्रुप को ओ। अगर ये दोनों है, अगर क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है यहाँ पर, तो है ना, अगर ये दोनों हैं तो ये दोनों अपने अपने जो शुगर बना रहे हैं, है ना, उन दोनों को एक्सप्रेस हो रहे हैं। मतलब कि आई ए और आई बी दोनों ही एक्सप्रेस हो रहा है। ये होता है कोडोमिनेंस के वजह से, ठीक है। इस केस में इसीलिए आरबीसीज में ए और बी दोनों टाइप की शुगर्स होते हैं, और ऐसे ब्लड ग्रुप को इसीलिए हम ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसको हम समझते हैं एक बार इस चार्ट से। हम्म। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि पेरेंट, एक पेरेंट और दूसरा पेरेंट, है ना। अगर दोनों में आई ए है तो ऑब्वियसली ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा। अगर एक में आई ए और आई बी है तो दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं और ए बी आ रहा है। अगर आई ए और आई है तो ए आ रहा है। अगर आई बी और आई ए दोनों है तो अगेन ए बी आ रहा है। सिर्फ बी है तो बी ही होगा एक्सप्रेस। बी और स्मॉल आई है तो क्योंकि आई बी डोमिनेंट है तो फिर बी एक्सप्रेस होगा। अगर दोनों स्मॉल आई है तो हमने क्या बोला कि दोनों कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, किसी भी शुगर के लिए एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इस ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कोडोमिनेंस का। इसको क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब आप एक और चीज नोटिस कीजिए कि ये जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, ये एग्जाम्पल एक और चीज का है। ये एग्जाम्पल है मल्टीपल अलील्स का भी, है ना। क्योंकि नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था कि एक जीन में दो फैक्टर्स होते हैं, दो अलील होते हैं, बट यहाँ पर तीन अलील हैं जो कि सेम कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं, है ना।
ऑल्दो क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग, तो दो अलील ही प्रेजेंट होंगे, है ना। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारे तरीके के अलील मिल जाएंगे, क्योंकि दो से ज्यादा अलील है ना। वैसे ही अगर आप ऐसे बात करेंगे तो इसका ये भी मतलब है ना कि सिंगल जीन प्रोडक्ट है, बेसिकली वो एक से ज्यादा तरीके के इफेक्ट शो कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट डोमिनेंस दिखाए। एक और इसका एग्जाम्पल है स्टार्च का सिंथेसिस। ठीक है, स्टार्च का सिंथेसिस जो है वो होता है बेसिकली होमोजाइगोट से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये हैं दो फॉर्म ऑफ दो अलील्स, स्टार्च जो सिंथेसिस कर रहा है जीन उसके। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है तो क्या होगा कि स्टार्च सिंथेसिस ज्यादा होगा, है ना, तो लार्ज स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। अगर ये है तो क्या होगा कि एफिशिएंसी कम हो गई, तो कम स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होंगे, स्टार्च सिंथेसिस कम हो गई, छोटे ग्रास्ट ग्रेन होंगे। इस केस में क्या हो रहा है, लार्जर ग्रेन्स हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि स्मॉलर ग्रेन्स हो गए, स्टार्च के कम हो गए सिंथेसिस। क्या होगा अगर ये है तो, अगर ये है ना, तो क्या होगा कि जो स्टार्च ग्रेन, क्योंकि अब कम एकदम ज्यादा भी नहीं हो रहा है, एकदम कम भी नहीं हो रहा है प्रोड्यूस, अब क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट है ये, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो ग्रेन की साइज हो गई, यहाँ पर साइज की तो बात हो रही, स्मॉलर ग्रेन होगा, यहाँ लार्जर ग्रेन है, तो जो ग्रेन साइज है स्टार्च की, ये भी इंटरमीडिएट हो गई, साइज भी इंटरमीडिएट हो गई, ना तो ये बहुत बड़े हैं और ना तो ये बहुत छोटे हैं, है ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है अगेन वेरिएशन का दोनों लॉज के, है ना। तो गाइस आई होप आपको दोनों लॉज और उनके वेरिएशन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो मेरे से जरूर पूछेगा कमेंट में, या तो आप कमेंट कर दीजिए इस वीडियो पे, या तो आप, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाकर नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए अपने डाउट्स और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। इनकेस आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड से शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक। थैंक्स गाइस, बाय बाय।